खबर, जहां पर देखिए सीरिया पर हमले तो जारी हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ आईडीएफ के सीरिया पर हमले से हिजबुल्लाह भड़क उठा है। हमने जिक्र किया था पहले कि अगर हिजबुल्लाह इस समय बौखला रहा है, कह रहा है कि इजराइल का यह हमला कहीं से भी जायज नहीं है सीरिया पर, और इजराइल लगातार इस समय ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है और तबाह करना चाहता है सीरिया के उन इलाकों को जहां से हथियारों की सप्लाई लगातार होती रही है। कई इलाकों पर आईडीएफ का कब्जा हो गया है, मैप के जरिए अभी हमने आपको दिखाया था, और एक एक करके आईडीएफ के लड़ाके सीरिया की सीमा में प्रवेश करने लगे हैं। इजराइल की हरकत बर्दाश्त नहीं है, हिजबुल्लाह ये भी कह रहा है लगातार। तो देखिए हमले पर आकर हिजबुल्लाह का बयान इस समय क्या सामने आया है, क्योंकि बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सीरिया की तरफ से इजराइल जो लगातार आगे बढ़ रहा है, हिजबुल्लाह इस समय कह रहा है कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि बदला तो हम लेंगे। सीरिया के कई इलाकों पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है और कई इलाकों पर अभी कब्जा करने का दावा भी कर रहा है। बफर जोन की तस्वीर आपने देखी थी। इजराइल की हरकत बर्दाश्त नहीं होगी, यह भी कहा गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। इजराइल कर रहा संप्रभुता का उल्लंघन, क्योंकि जो समझौता हुआ था इजराइल और सीरिया के बीच, यहाँ पे हिजबुल्लाह यही कह रहा है कि आप संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हैं। इजराइल रोके हमले वरना फिर इसके गंभीर परिणाम होंगे। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है, लेकिन नेतन्याहू इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। लगातार इस बात का जिक्र वो कर चुके हैं। वहीं इजराइल का सीरिया तट पर देखिए हवाई हमला इस समय लगातार जारी है। बड़ी खबर, इस समय कई तट पर लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं, और ये एयर स्ट्राइक इजराइल जो कर रहा है सीरिया पर, ये बहुत भारी पड़ने वाली है। लताकिया बंदरगाह अटैक करके नष्ट कर दिया इजराइल ने, और बंदरगाह जो है निशाने पर इसीलिए क्योंकि यहां से हथियारों की और अन्य सामग्रियों की लगातार सीरिया सप्लाई करता रहा। और सीरिया तट पर यह हवाई हमला केवल इजराइल के साथ ही साथ अन्य जो यूरोपीय देश है वो समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के पड़ोसी देश ये भी कह रहे हैं कि ये जायज नहीं है। महायुद्ध के देखिए 4 फ्रंट, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो इस समय जंग भड़की है, इजराइल इसमें बढ़ चढ़कर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। आईडीएफ के लड़ाकों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि धीरे धीरे उन इलाकों पर इस समय इजराइल कब्जा करने लगा है जहां पर नेतन्याहू की चाहत थी कि हम सीरिया के उन इलाकों में पहुंचे। आखिर सीरिया पर आईडीएफ का भीषण हमला ये किस तरह से किया जा रहा है, देखिए आप, एयर स्ट्राइक लगातार की जा रही है। एयर स्ट्राइक के जरिए इस समय उन इलाकों को जीतना चाहता है इजराइल जिन पर कब्जा नहीं कर पाया था। सन 1974 में समझौता तो हुआ था, लेकिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जब वहां की सरकार ही खत्म हो गई और जब विद्रोही आ चुके हैं तो फिर अब हम हमले तो करेंगे। देखिए 250 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। पिछले 8 तारीख से जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, ये एयर स्ट्राइक दमिश्क और लताकिया में बड़े हमले किए जा रहे हैं। दमिश्क वो इलाका जहां पर आपने देखा था विद्रोहियों ने कब्जा किया था। लताकिया बंदरगाह को पूरी तरह से इजराइल ने तबाह कर दिया है। आईडीएफ के लड़ाके और कई बंदरगाहों पर इसी तरह से अपनी नजर अभी गड़ाए बैठे हैं। हमल में कमिश्नली एयरबेस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया ताकि कोई भी लड़ाकू विमान या जेट यहां से उड़ान ना भर पाए। लेकिन अब देखिए, अब अगर हम बात करें इस समय जो लगातार मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, कई इलाके तो तबाह किए गए, लेकिन सीरिया में 54 सालों के बाद जिस तरह से पतन हुआ असद सरकार का, उसके बाद वहां पर जश्न का माहौल है। सड़कों पर लोग खुशियां मना रहे हैं। लोगों का यह कहना कि हमें लंबे समय से इसका इंतजार था, लेकिन 13 सालों से जो लगातार गृहयुद्ध ये छिड़ा था, आखिर उसका खात्मा कैसे हुआ, रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। ये जश्न है 24 साल से चल रहे बशर अल असद को सत्ता से उखाड़ फेंकने का। ये जश्न है सीरिया पर असद परिवार के 50 साल के खात्मे का। ये जश्न है 13 साल से चल रहे गृहयुद्ध के अंत का। 8 दिसंबर रविवार को विद्रोही लड़ाकों की फौज सीरिया की राजधानी दमिश्क में घुसी। तभी खबर आई कि राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। इसी के साथ असद परिवार का 54 साल पुराना राज खत्म हो गया।
सीरिया विद्रोहियों के हाथों जाता देख इजरायली पीएम ने अपने मुल्क की रक्षा के लिए सीरिया पर हमला शुरू कर कब्जा करना शुरू कर दिया। सीरिया का नया निजाम कौन होगा ये तो साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जिस महायुद्ध की सिर्फ आशंका थी वो सीरिया में बदले समीकरण और अमेरिका समेत इजरायली हमले के बाद भड़कना तय है। इजरायल ने दमिश्क समेत कई शहरों पर हवाई हमला किया, तो वहीं आईडीएफ के सैनिकों ने ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए टैंक से ऐसे बारूद बरसाए कि विद्रोही भाग खड़े हुए और इजरायल ने बफर जोन के सभी इलाकों पर कब्जा जमा लिया। सीरिया पर हो रहे इजरायली अटैक के बाद आईडीएफ के सेना प्रमुख हारजी हावेली ने कहा कि इजरायल का मुख्य वॉर फ्रंट अब सीरिया है। इजरायल अपनी सीमा के करीब किसी को नहीं आने देगा। वहीं इजरायली पीएम ने सीरिया पर हो रहे हमले को लेकर बयान दिया और लाउड एंड क्लियर संदेश भी दिया। गोलान हाइट्स हमारा अभिन्न अंग था और रहेगा। गोलान पर कब्जे के लिए चलाया है ऑपरेशन न्यू ईस्ट। सीरिया की सेना का वहां पर कब्जा नहीं था। सीरियाई सरकार का पतन हमारे प्रहार का परिणाम है। हालात स्पष्ट होने तक आईडीएफ सीरिया में रहेगी। 4 मोर्चे से युद्ध लड़ते हुए नेतन्याहू ने सीरिया पर हो रहे हमले से साफ संकेत दिया है कि सीरिया की सरकार विहीन होते ही तेल अवीव ने अपना ग्रेटर इजरायल मिशन शुरू कर दिया है। ग्रेटर इजरायल की परिकल्पना में सीरिया का बड़ा हिस्सा आता है। पहले चरण में इजरायल का टारगेट है सीरिया के बड़े इलाके में बफर जोन तैयार करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन इस भीषण जंग के बीच सवाल यह कि आखिर सीरिया का अब आगे होगा क्या, क्योंकि असद सरकार के पतन के बाद सीरिया पर लगातार देखिए हमले अब तेज हो चले हैं। वहीं आगे अगर बात करें तो इजरायल और अमेरिका के बाद तुर्की का अटैक भी लगातार जारी है। तुर्की ने सीरिया के उत्तरी इलाकों पर इस समय हमला कर दिया है। यूएस ने मध्य और आईडीएफ ने दक्षिण में इस समय अटैक कर दिया। इसीलिए हमने कहा कि चौतरफा इस समय सीरिया घिर चुका है। तुर्की रिबेल फोर्स ने सीरिया के मनबीज पर कब्जा कर लिया है। वहीं एसडीएफ का सीरिया के मनबीज पर 8 साल से कब्जा भी था। 2016 में आईएसआईएस को हराकर इसने कंट्रोल यहां पर किया था, लेकिन जो लगातार चौतरफा हमले हो रहे हैं इसके बाद इस समय सीरिया के एक-एक इलाके जो हैं वो पूरी तरह से तबाह होंगे। लेकिन अब इसी कड़ी में आगे अगर बात करें तो सीरिया के कई तो इलाके हैं, लेकिन उस काल कोठरी का सच भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे उन काल कोठरी में लोगों को देखिए दफन किया जाता। देखिए यह है सिडनाया जेल। सीरिया का नर्क इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग कई ऐसे कैदी यहां पर बंद हैं जिनकी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाती है। इंसानों का बुचड़खाना पूरी दुनिया भर में इस जेल को कहा जाता है, और जब इसका सच सामने आया तो दुनिया भी जानकर दंग रह गई है। कई ऐसी काल कोठरियां, कई ऐसे यहां पर तहखाने, जब उसकी परत दर परत सामने आ रही है तो फिर असद का असली जो चेहरा है वो सामने आ रहा है कि आखिर इस सिडनाया जेल को नर्क क्यों कहा गया है। बड़ी खबर इसी सिडनाया जेल से जुड़ी है। सिडनाया जेल पर देखिए लगातार इस समय ऑपरेशन चल रहा है दमिश्क से, लेकिन 30 किलोमीटर दूर सिडनाया जेल है जिसका सच हम आपको दिखा रहे हैं। दमिश्क से केवल 30 किलोमीटर दूर, और इस समय इसको एक एक करके खोला जा रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर बंधक हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आजाद होने के बाद भी हम खुली हवा में अभी सांस नहीं ले पा रहे हैं। हर हफ्ते देखिए यहाँ पर कई लोगों को फांसी दी जाती थी, सजाए मौत इनको मिलती थी, लेकिन कई ऐसे दरवाजे हैं जो केवल कंप्यूटर से ही खुलते हैं, और कंप्यूटर से जो लॉक वो खुलते हैं